दोस्तों नमस्कार। PDAKS एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं आज के करंट अफेयर के साथ। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किन के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, वृद्धों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसजेंडरों के लिए। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडरों से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और उनके बीच समन्वय करेगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। माई IAF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में माई IAF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उन्नत घटना विकास केंद्र CDAC के सहयोग से विकसित यह ऐप वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराता है। इस ऐप पर वायुसेना के इतिहास और उसकी शौर्य गाथाओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। अब बात करते हैं वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य नव स्प्रेंस दीप्तम और वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी का चश्मा कितने में नीलाम हुआ है? 2.55 करोड़ रुपए, 1.55 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 2.55 करोड़ रुपए। ब्रिटेन की एक नीलामी एजेंसी ने महात्मा गांधी का चश्मा 2.55 करोड़ रुपए में नीलाम किया है। इस नीलामी में गांधी जी के चश्मे को अमेरिका के एक कलेक्टर ने खरीदा। महात्मा गांधी को ये चश्मा उनके चाचा ने उस वक्त दिया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे। ये 1910 से 1930 के बीच का दौर था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अर्थ ओवरशूट डे 2020 कब मनाया गया? 23 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 22 अगस्त। अर्थ ओवरशूट डे साल का वह दिन होता है जब हम धरती द्वारा पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपयोग कर चुके होते हैं। अर्थ ओवरशूट डे हर साल अलग अलग तारीख को आता है। इसे निर्धारित करने का काम अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क से जुड़े रिसर्चर्स करते हैं। इस साल यह दिन पिछले साल के मुकाबले 24 दिन देर से आया है। पिछले साल यह 29 जुलाई को ही आ गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस उपनगरीय रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जयपुर, मुंबई, इंदौर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली को नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों के यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। मुंबई महानगर क्षेत्र MMR 22.8 मिलियन 2011 की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक
आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है और 2031 तक यहाँ की आबादी के 29.3 मिलियन और 2041 तक 32.1 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किसके द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? चेतन भगत, रमेश सिंह, अमीश त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया जाएगा। वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित यह फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। यह लेखक की 9वीं नॉवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? मिलिंद सोमन, गजानंद यादव, दीपक सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद यादव। विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे IAF की स्काई ड्राइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? असम, केरल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कब तक भारत की जनसंख्या 152 करोड़ होगी? 2030, 2036, 2040 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 2036। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने 2011 से 36 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 तक 1.52 अरब तक होगी। 2031 तक भारत चीन से आगे निकल जाएगा और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का लिंगानुपात 943 2011 से बढ़कर 957 2036 तक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जैक्स कैलिस, लिसा स्टालेकर, जहीर अब्बास, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में खेल के 3 सेवानिवृत्त महान खिलाड़ियों को शामिल किया है। वे दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस, ऑस्ट्रेलियाई विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लिसा स्टालेकर और पाकिस्तान के 1970 से 80 के दशक के बल्लेबाज जिन्हें एशियाई ब्रेडमैन के रूप में भी जाना जाता है, जहीर अब्बास हैं। इसमें शामिल होने वाले कैलिस चौथे दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी हैं और जहीर छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और आप यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।